अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? मैं आपका दोस्त फाहिद अंसारी और आप देख रहे हैं मेरे इस वीडियो में एक और नए वीडियो के साथ। तो आज मैं कोई ब्लॉग शेयर नहीं करने वाला हूं। जैसे ब्लॉग मैंने शेयर की ना एक दो दिन पहले, आज मैं खुद आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगा और बिल्कुल ये सच्ची बात है। इस पे मैंने तहकीक भी की कि हाँ ये सच्ची बात है कि नहीं है, इसलिए मैं ये बात शेयर कर रहा हूँ। मेरा एक दोस्त इंडिया में रहता है, उसके मोहल्ले की बात है। जो जिस लड़के के साथ ये घटना हुई है ना, वो वो लड़का बेसिकली उसके जान पहचान में, उसके टच में है। यूं कहिए कि दोस्ती तमाम है। अब जब मोहल्ले टोले में होते हैं ना, तो जान पहचान रहती है, बातचीत रहता है। तो उस लड़के की फ्लाइट थी 8 तारीख को, ये सऊदी अरबिया आने वाला था वो लड़का। और जिस दिन फ्लाइट थी 8 तारीख को, तो उसने 4 तारीख को निकलने की सोची। अब मैं यहाँ पे रोक दे रहा हूँ, 4 तारीख को निकलने वाला है। उससे पहले थोड़ा जाते हैं, बताता हूँ आपको कि उस घर में क्या दिक्कतें थी, क्या परेशानी थी। उस लड़के की 3 बहनें थी। पापा मजदूरी करते थे और उसके पापा इतने परेशान थे कि जिस दिन दिहाड़ी नहीं लगती, काम कहीं नहीं मिलता था, तो उस दिन उस घर में चूल्हा नहीं जलता था, खाना नहीं बनता था। उस दिन उस मोहल्ले में, उस एरिया में एक दुकान थी, पूड़ी सब्जी की, रोटी सब्जी की, ढाबा कह लीजिए छोटा मोटा। उसके पापा रात में जाते थे, उस ढाबे वाले उस होटल से पूछते थे कि कुछ सब्जी वगैरह कुछ है, सालन बच गया है आपके पास, जो आपको अब फेंकना है या फेंकने वाले हैं। तो रात में उन्हीं जब दुकान बंद करना रहता है तो लोग फेंक देते हैं बचा हुआ खाना। वो दुकानदार इनको वो सब्जी, सालन जो भी हो बचा, उनको दे देता था। जब वो जाते थे तो लेके घर पे आते थे। उनकी वाइफ थी, उस लड़के की मम्मी, जो तीनों लड़कियां थी उसकी मम्मी, आटा पड़ा रहता था तो रोटी बनाती थी और उसी सालन से वो खाते थे। सोचिए गरीबी। अब मैं आता हूं इस लड़के पे। इस लड़के की फ्लाइट 8 तारीख को थी, 4 तारीख को ये घर से निकला। इसकी तीनों बहनें बड़ी थी। इसके माँ बाप उम्मीद लगाए हुए थे इस लड़के से कि बेटा ये लड़का चला जाएगा, मेरा बेटा चला जाएगा तो मैं अपने तीनों बेटी की पहले शादी करूंगा। क्योंकि बड़ी हो गई थी, हर माँ बाप को टेंशन रहता है। सबसे छोटा था ये बहनों में। इसके पापा कम कमाते थे, कम खर्च में रहते थे, लेकिन इसके पापा में एक खूबी थी कि ये अपने परिवार की देखभाल करते थे, फिक्रमंद रहता था, फिक्र रहता था अपने अपने बच्चों का, अपने बेटियों का, अपने अपने बीवी का, अपने बच्चों का। तो फिक्र रहता था, ये नहीं कि नहीं ये छोड़ दो, बड़े हो रहे हैं हमें से क्या मतलब, नहीं नहीं, फिक्र रहता था। इसी फिक्र में वो काम के लिए इधर उधर जाते रहते थे। लेकिन होता है ना, कभी काम ना मिले, होता है यार, 30 दिन किसको काम मिलता है। अब अब ये हुआ कि जब 4 तारीख को ये लड़का घर से निकला, टैक्सी में बैठा रेलवे स्टेशन जाने के लिए, तो अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। समझ रहे हैं? पैर में फ्रैक्चर आ जाता है, पैर में। उसके घर वालों को खबर दी जाती है कि ऐसी ऐसी बात हो गई। क्या बीती होगी हम तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये जानता हूं कि जब इंसान बहुत चीज़ों की उम्मीद रख लेता है ना, और जब कोई घटना होती है तो इंसान बिल्कुल टूट जाता है। तो वही हुआ, इसके माँ बाप बिल्कुल टूट गए। बहन थी, रोने लगी, सब माँ बाप भी रोए बहुत, मोहल्ले में भीड़ लग गई। उस लड़के को हॉस्पिटल ले जाया गया। इसके वालिदैन, माँ बाप, बहनें पहुंचे हॉस्पिटल में, देखा पैर फ्रैक्चर है, हड्डी टूटी हुई है।
अब ये सोचिए कि जिस लड़के को सऊदी आना था कमाने के लिए, घर का व्यवस्था चलता, उसके हालात अच्छे हो जाते हैं, समझ रहे हैं आप। अगर वो लड़का सऊदी अरबिया चला आता तो सोचिए कि कितनी बड़ी बात होती, समझ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सारी उम्मीदें, ये कहना था कि जो जहां रहे वहां खुश रहे, बहुत सारा अपना ख्याल रखे। और हाँ, लास्ट में एक बात कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए पैसा कमाने के लिए, क्योंकि पैसे से ही सब कुछ है। अपने माँ बाप को अच्छे कपड़े दिला सकते हैं, घर वालों को अच्छा रख सकते हैं, घर अच्छा बना सकते हैं, अपनी बहनों की शादी कर सकते हैं, अपनी शादी कर सकते हैं, अपने भाइयों को पढ़ा सकते हैं, अपना फ्यूचर इनबिल्ड कर सकते हैं। दुनिया ऐसी चलती रहेगी। पता नहीं इस दुनिया में कितने कहानियां हैं, कितनी सच्चाई है, कितने लोगों के पास कहानी, अपनी जिंदगी की सच्ची कहानी है। ऐसे जो लड़का है ना, ऐसे ऐसे पता नहीं कितने लोग परेशान हैं। कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, किसी की अलग कहानी है, किसी की अलग परिस्थिति है। हर परिस्थिति में जीने वाला ही एक न एक दिन सक्सेस होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस यहीं तक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा अपना ख्याल रखिए, माँ बाप की इज्जत कीजिए, और जो ऊपर वाले ने आपको दिया है उसमें खुश रहिए।